हाँ जी। नीचे 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 हैं? हाथों पर। हाँ जी। एक शरीर में 3 आत्मा है, हमको कैसे पता चलेगा? किनको पता करना है? इनको कैसे, हम कैसे पता करें? आपको कैसे पता करना है? ज्ञान की बात सुनाते हैं तो शिव बाबा है, अज्ञानता की बात सुना देते हैं, बीच बीच में इंटरफियर करके कोई बोलते हैं कि नहीं? तो कोई ब्राह्मण बच्चा है, नाबालिग है, कुछ भी बोल देता है। और इन दो बातों में से कोई भी नहीं है तो कौन सी आत्मा हो सकती है? राम वाली आत्मा, क्योंकि वो तो शंकर का पार्ट बजाने वाली है। जैसे कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाती, वैसे राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजाती। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। मुरली में क्या बोला? शंकर क्या करता है? तो बाप की याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो याद में कर्मेंद्रियों से कुछ करना धरना होता है क्या? नहीं। कर्मेंद्रियों से कुछ किया दिया जाता है, वो तो कुछ भी नहीं करता है। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो पहचान हो गई, जो याद के सिवाय कुछ भी नहीं करता है वो शंकर वाली आत्मा, वो तो बोलती चालती नहीं है। ज्ञान कौन सुनाता है? अज्ञान कौन सुनाता है? ज्ञान सुनाता है शिव बाप। और अज्ञान की बातें बीच बीच में कौन बोल देता है? ब्रह्मा। नहीं समझ में आया? हाँ। और बाबा ब्रह्मा, हाथ उठाओ। हाँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना पाठ बजाते हैं, हाँ। वापस चले जाते हैं, उसका मतलब क्या है? माना वो सूक्ष्म जो पार्ट होता है सूक्ष्म शरीर से, वो सूक्ष्म शरीर हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत पाप करते हैं और उनके पाप जास्ती न बढ़ जाएं, इसलिए उनकी अकाले मौत हो जाती है और वो सूक्ष्म शरीर ऐसा धारण करते हैं जो खुद भी दुखी होते रहते हैं, औरों को भी दुख देने का पार्ट बजाते हैं, कोई में प्रवेश करके। अब सभी भूत प्रेत आत्माएं तो एक जैसी नहीं होती हैं। जो चंद्रवंशी हैं वो और आसुरी धर्मों के मुकाबले कम दुखदायी पार्ट बजाते हैं।
क्योंकि ज्ञान चंद्रमा स्वयं ही बच्चा बुद्धि है। बाप का एक ही शिकीलदा बच्चा है, ऐसा शिकीलदा बच्चा है जिसको सर पर चढ़ा के रखते हैं, तो उसकी औलाद भी ऐसे ही होते हैं। किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं, परंतु अनजाने में पाप बहुत होते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में भी पाप होते रहते हैं, परंतु अनजाने में पाप होने के कारण वो फरिश्ताई सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं। उन सूक्ष्म शरीरधारियों में ब्रह्मा जैसी आत्माएं भी होती हैं, जो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन का पार्ट बजाती हैं ऊंची स्टेज में। जिस ऊंची स्टेज को 3 पुरियों में बांटा गया है। एक ब्रह्मापुरी, उससे ऊंची स्टेज है ब्रह्मा सो विष्णु, जब संपन्न स्टेज प्राप्त करता है। और उससे भी ऊंची स्टेज है शंकरपुरी, वो तो 3 पुरियों में सबसे ऊंची स्टेज है। उत्तरनेत्री है, ज्ञान का नेत्र, जिसके लिए मुरली में बोला है ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, क्योंकि परमधामवासी बाप शिव बाप के अत्यंत नजदीक है, खास संगम युग में। इसलिए सूक्ष्म शरीरधारियों में भी कैटेगरीज है। कोई सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत कहे जाते हैं, इविल सोल भी होते हैं, और कोई ब्रह्मा जैसी आत्माएं, फरिश्ताई आत्माएं भी हैं, दुख देने वाली नहीं है, लेकिन उनका मनन चिंतन मंथन इतनी ऊंची स्टेज का नहीं है। मनन चिंतन दुनियावी मनुष्यों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए नीची पूरी दिखाई गई है। जैसे दुनिया वाले मानते हैं गीता का भगवान कृष्ण, तो उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? गीता का भगवान कृष्ण बैठा हुआ है। तो ये उनकी नासमझी बच्चा बुद्धिपना है। ये कोई बहुत पाप की बात नहीं हो गई, बेसमझ है। ये मनन चिंतन मंथन की स्टेज 3 पुरियों में दिखाई गई है। कोई बहुत ऊंची मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं, जिन्हें रुद्रवस्त कहा जाता है। शंकर का ही दूसरा नाम रुद्र है। कोई मध्यम स्टेज में रहते हैं, विष्णु फरिश्ता की तरह, न बहुत ऊंची स्टेज न बहुत नीची स्टेज, और कोई दुनियावी नीची स्टेज के साथ साथ में चिंतन मंथन करते हैं। उनका मनन चिंतन मंथन जो है
एकदम 100% परिष्कृत नहीं कहा जाएगा। जैसे दुनियावी भूत प्रेत होते हैं, उनसे कोई बात पूछो भविष्य की, तो भविष्य की बातें भी सही सही बता देते हैं। बताते हैं या नहीं है? बताते हैं। बाकी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज पूरा उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, न दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये 3 देवताएं हैं। जो वर्तमान संगम युग में मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में कह रहते हैं, जिन्हें सूक्ष्म वतन कहा जाता है। जैसे आत्मा सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, ऐसे वो सूक्ष्म वतन भी है। खास संगम युग में ऊंची स्टेज में रहने वालों। और पॉइंट आया हुआ है, जहाँ बात होता है वहाँ बात नहीं, हाँ जी। बात होता है वहाँ बात नहीं। हाँ, उसका विस्तार में अर्थ क्या है? विस्तार में विस्तार में क्या होता है? अरे इस दुनिया में पाप है या नहीं है? है? तो बाप है। अभी प्रैक्टिकल में बाप पार्ट बजाने वाला प्रत्यक्ष है। अगर प्रत्यक्ष होता तो आज निश्चय बुद्धि और कल निश्चय बुद्धि क्यों बन जाते? जैसे गर्भ में बच्चा गुप्त होता है, प्रत्यक्ष तो नहीं होता। जब जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है। सब ही कहेंगे, जो आंखों से देखेंगे, जो कानों से सुनेंगे, वहां वहां क्या कहेंगे? बच्चा है। गर्भ है तो गुप्त है। तो वो मत्योनि परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाले के गर्भ में, जिसे ज्ञान गर्भ कहा जाता है, उस ज्ञान गर्भ में वो बच्चा गुप्त है। कौन? जिसकी बात बाप की आप कर रहे हैं। शिव बाप की बात कर रहे हैं ना? है? जहां बाप वहां पाप नहीं, और जहां पाप वहां बाप नहीं। तो अभी इस दुनिया में वो सत्य चित्तानंद बाप प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है क्या? बजा रहा है? नहीं। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बल मनाया, परंतु वो तो मनुष्य सृष्टि के बाप की बात थी। आत्माओं के बाप की बात नहीं थी। आत्माओं का बाप जो परम पिता है, जिसका कोई पिता नहीं, वो तो अभी भी सृष्टि में गुप्त है। आया तो है, परंतु परम ब्रह्म के पेट में, बुद्धि रूपी पेट में समाया हुआ है। जब प्रत्यक्ष होगा
और जिन ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होगा, मान लो 8 ब्राह्मणों के बीच में प्रत्यक्ष होता है, तो उन 8 ब्राह्मणों की दुनिया में पाप नहीं होगा। क्या होगा? पुण्य ही पुण्य होगा, पाप की बात नहीं। और आज ने मुरुल में आया है जे तुम नया दुनिया में आना जाना करते हो ना। हाँ जी। तो नया दुनिया कहाँ, कैसे जाना और कैसे आना, जो इसको बैठ के नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले कोई सूर्यवंशी बच्चे होंगे, चंद्रवंशी होंगे, इस्लाम वंशी होंगे, बौद्धी वंशी होंगे, है? सूर्यवंशी बच्चे होंगे। वो सूर्यवंशी बच्चे अपन को ज्ञान सूर्य के नजदीक समझते होंगे और ब्राह्मणों के मुकाबले या अपन को दूर समझते होंगे। जो बाप ने बोला है मुरली में, बाप के बिना बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते। सप्ताह 2 सप्ताह, महीने 2 महीने अगर बाप बच्चों से नहीं मिलता है, बात नहीं होती है, भले टेलीफोन से ही सही, तो उन बच्चों को कैसा अनुभव होता है? सहज लगता है या कठिन लगता है? कठिन लगता है। और बाप ने जो बात बोली है, उसे नई दुनिया में आना जाना करते हो तो झूठी बात बोली या सच्ची बात बोली है? सच्ची बात बोली। भले कोई आना जाना न करता हो, उसको विश्वास न होता हो, ये दूसरी बात है। और मयूर पवित्रता की निशानी है, तो कार्तिक का वाहन कैसे हुआ है? मयूर पवित्रता की निशानी है। हाँ जी। तो कार्तिक का वाहन कैसे हुआ? क्या कुष्ठ से श्रेष्ठ है क्या? है? कुष्ठ से श्रेष्ठ है क्या मयूर कार्तिक? पुष्प कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ है। हाँ जी। देखो, देवी का वाहन क्या है? शेर। और ब्राह्मणों की दुनिया में त्रिमूर्ति में शेर किसको बताया? तीन शेरों की लाट भी दिखाते हैं आज तक। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की परिचायक है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा हो, शंकर हो, ये पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? है? पुरुष चोला है। ये पुरुष चोला बाप की दृष्टि में नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। उन पुरुषों में जो उत्तम
ब्रह्मा और शंकर को कहा गया त्रिमूर्ति में जो उत्तम गाए जाते हैं वो कभी जानवर बुद्धि भी बनते हैं या नहीं बनते हैं? जरूर बनते हैं। तो जब जानवर बुद्धि बनते हैं तो उनके ऊपर जो शक्तियां स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बनती हैं वो सवारी करती है कि नहीं? ऐसे ही जो मयूर पंख है वो कृष्ण के मस्तक पर लगाया जाता है, अर्थात संगमयुगी कृष्ण ने पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज सिर पर धारण किया हुआ है या नहीं धारण किया हुआ है? धारण किया हुआ है। वो पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज सिर पर धारण करने वाला संगमयुगी कृष्ण कलयुग के अंत में जाकर के अति का अपवित्र बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो उस अपवित्र के ऊपर जो भीषण पितामह की तरह भीषण प्रतिज्ञा लेने वाला कोई पवित्र ब्रह्मचारी है, कौन? वो ही भीषण पितामह का हो या बाप का बच्चा जो सन्यासी बन गया, कौन? कार्तिकेय। वो पवित्रता के कारण, पवित्रता की पावर से मोर के ऊपर सवारी करता है। झूठ बात है या गलत बात है? सही बात है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। क्या कहा? कौन पहले मरेंगे सब धर्मों के बीच में? इस्लामी मरेंगे। इस्लामियों में भी कोई इस्लामियों का मुखिया होगा या नहीं होगा? वो पहले मरेगा। इसलिए वो आसुरी वंश का सिरमौर है, उसका नाम शास्त्रों में शुक्राचार्य रखा हुआ है। क्या नाम रखा? शुक्राचार्य। जब सवेरा होता है तो कौन सा तारा सबसे पहले निकलता है? शुक्र तारा निकलता है। तो शुक्र तारा जब निकलता है तो निकलने से पहले वो ये पार्ट बजाता है जो पवित्रता का, भारत के राष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, उसके ऊपर सवारी करता है। ये सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। क्या शंकराचार्य ही सन्यासी है? उससे पहले बौद्ध धर्म के सन्यासी नहीं? और जितने भी विधर्मी हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कोई भी, वो सब प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं? नहीं है। सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। उन निवृत्ति मार्ग वालों के जो मुखिया हैं वो जब निकलेंगे नंबरवार
तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। एडवांस के याद में भी और बेसिक के याद में भी, जो बाबा ने बोला कलकत्ते में 4 घोड़ों की गाड़ी दिखाई जाती है, चलाई जाती थी पहले। जो गीता के प्रसिद्ध 4 घोड़े हैं, वो ही बेसिक के 4 घोड़े, आत्मा रूपी अश्व, दुनिया के जो 4 मुख्य धर्म हैं उनके बीज हैं। उन 4 मुख्य धर्मों के बाप हैं। जो एडवांस की शुरुआत में सन 76 में राम के 3 भाइयों के रूप में दिखाए जाते हैं, या कृष्ण के सखाओं के रूप में दिखाए जाते हैं। उन 4 बीजों में सबसे बड़ा है राम। देवी देवता सनातन धर्म का बीज, और उससे छोटा है इस्लाम धर्म का बीज भरत, जिसको शास्त्रों में क्या कहा गया है? कार्तिकेय नाम दिया गया। ये नाम क्यों रखा गया कार्तिकेय? क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत चक्कर काटने के कारण ज्ञान की टिक टिक बहुत करता है। पवित्रता का तो पालन करते हैं सन्यासी, लेकिन ज्ञान की टिक टिक भी है बहुत करते हैं। तो नाम क्या पड़ा? कार्तिक। 6 कृतिका रूपी माताओं ने उसकी पालना की है। तो संस्कार भक्ति मार्ग के उनके अंदर आए हुए हैं, परंतु चूंकि भक्ति मार्ग में भी रह करके पवित्रता का पालन किया है, ज्ञान मार्ग में भी रह करके पवित्रता का पालन किया है। क्रिश्चियन धर्म के बीज ने शादी कर ली, पवित्रता का पालन नहीं किया। बौद्ध धर्म के बीज ने भी शादी की, उसने भी पवित्रता का पालन नहीं किया। और जो सनातन धर्म का बीज है, जिसे संगमयुगी कृष्ण का टाइटल दिया जाए, वो तो है ही 16,108 रानियों वाला। वो तो पवित्रता की बात ही नहीं। लेकिन एक ही है जिसने सारा जीवन दुनियावी जीवन में भी, बेसिक जीवन में भी और एडवांस ज्ञान में आने के बावजूद भी शादी नहीं की, अपवित्र होने का लाइसेंस नहीं लिया। ये शादी क्या है? अपवित्र होने का लाइसेंस है। चाहे जहां बंदूक चलाओ, कोई नहीं रोकेगा। जो बाबा बोलते हैं शादी बर्बादी, उस बर्बादी से वो बच करके रहा। इसलिए पवित्रता का ताज धारण करने वाला रहा, परंतु बेहद की पवित्रता का नहीं। दुनियावी पवित्रता, हद की पवित्रता या बेहद की पवित्रता है? हद की पवित्रता। फिर भी
पवित्रता में शक्ति तो होती है ना। झाड़ के चित्र में जितने भी धर्मों की जड़ें दिखाई गई है, उनमें सबसे मोटी जड़ शक्तिशाली कौन सी है? कोई जड़ सबसे मोटी है या नहीं? देखा ही नहीं ध्यान से। है संन्यास धर्म। वो सन्यासी पवित्रता के कारण बड़े पावरफुल होते हैं। ये पवित्रता का पालन किया है, इसलिए भीष्म पितामह नाम पड़ा है। इसलिए वो मोर के ऊपर सवारी भी करता है। और सीढ़ी के चित्र में वहां भी उसकी उत्तमता दिखाई गई है। भारत कांटों की शैया पर पड़ा हुआ है बैगर के रूप में, और उसको भीख कौन दे रहा है? इस्लामी क्रिश्चियंस भीख दे रहे हैं। अगर वो भीख नहीं मिली होती तो वो आत्मा ऊंची स्टेज पर जा ही नहीं सकती थी। डायरेक्टर, क्रिएटर, मुख्य एक्टर शिव बाबा। ये डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे रह करके इशारे देने वाला है। हाँ, ड्रामा का क्रिएटर भी है। जो मुरली में, बीच में मत बोलो, जो मुरली में बोला है सबसे बड़ा ड्रामाबाज कौन है, सबसे जास्ती ड्रामा कौन बनाता है? ये व्यास। क्या कहा? ये व्यास वाली आत्मा और राम वाली आत्मा साबित होती है। तो क्रिएट करने वाला कौन हुआ? है राम वाली आत्मा। क्रिएटर भी है, उसके अंदर प्रवेश करके शिव बाप डायरेक्टर का भी पार्ट बजाते हैं। वो स्वयं मुख्य एक्टर, हीरो पार्टधारी भी है। परंतु शिव बाबा कहते हैं, शंकर नहीं कहते। कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। जो परम पिता है वो स्वयं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, तो फिर कोई और बचेगा जो ड्रामा के बंधन से बाहर हो जाए? नहीं बच सकता। हाँ बोलो। सत्ययुग में जो पद मिलेगा उसका मतलब क्या है? विश्व का बादशाह बनेगा, जो विश्व की महारानी बनेगी, जो उनके पदाधीश बनेंगे। विश्व की राजाई चलेगी संगम युग में, तो क्या कोई अकेले कंट्रोल कर सकता है सारे विश्व को? सहयोगी चाहिए या नहीं? छोटे बड़े चाहिए। तो ये पद नहीं हुए, यही पद त्रेता में जाकर के और बड़ा रूप लेंगे। 21 जन्मों के आधार पर ही तुम्हारे 63 जन्मों का भी निर्धारण होता है। इक्कीस जन्म में जो ऊंचे पदधारी होते हैं और जो नीचे पदधारी होते हैं, वो क्रम द्वापर कलयुग में भी चलता रहेगा।
कोई राजघराने में आएंगे, प्रिंस बनेंगे, प्रिंसेस बनेंगे। जो प्रजा है वो कोई प्रजा ऐसी भी होती है जो प्रिंस प्रिंसेस के ऊपर ही जान दे मरती है, राजा रानी की बात नहीं मानेंगे। क्या कहा? किसकी मानेंगे? प्रिंस प्रिंसेस की मानेंगे। तो पद है या नहीं है? है। त्रेता के अंत तक 16,000 प्रिंस प्रिंसेस निर्धारित होते हैं। कोई फिर ऐसे हैं जो राजघराने में दास दासी बनते हैं, कोई बड़े दास दासी, कोई छोटे दास दासी। छोटे छोटे दास दासियों को बड़े दास दासियों के अंडर में रहना पड़ता है। तो पद हुए या नहीं हुए? हैं? कोई ऐसे दास दासी बनते हैं जो राजघराने में दास दासी नहीं बनेंगे, प्रजा वर्ग में जाकर के साहूकारों के यहां दास दासी बनेंगे। कोई ऐसे भी दास दासी होते हैं जो दास दासियों के घर में भी जाके दास दासी का काम करेंगे। थर्ड क्लास प्रजा में जाकर के दास दासी बनते हैं। सबसे नीचा पद है चांडाल का। उनमें भी दो प्रकार के, कोई राजघराने के चांडाल और कोई प्रजा वर्ग में चांडाल। ज्यादा वेतन किनको मिलेगा? तो पद नहीं है क्या? चांडाल क्या करते हैं? जो मुर्दों को जलाते हैं। लक्ष्मण को शेषनाग कहा जाता है। शेषनाग क्या कहा? लक्ष्मण को शेषनाग कहा जाता है। लक्ष्मण को क्यों शेषनाग कहा जाता है? लक्ष्मण को शेषनाग कहा जाता है। शेषनाग का अवतार। विष्णु की शेष सैया दिखाई गई है। विष्णु आराम से लेटा हुआ है। डनलप के गद्दे के ऊपर नहीं लेटा हुआ है। काहे के ऊपर लेटा हुआ है? सांपों की सैया के ऊपर लेटा हुआ है। सर्प सर्पिणी चारों तरफ पड़े हुए हैं। अगर बिस्तर में सांप घुस जाए तो कैसा लगता है? हैं? उठ के भागेगा कि नहीं? और वो सर्प सर्पणियों की शैया पर पड़ा रहता है। ये शूटिंग कहाँ की होती है? संगम युग में ये शूटिंग होती है। जरूर वो विष्णु सांपों की सैया के ऊपर पड़े रहने की शूटिंग कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? प्रैक्टिस कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। वो सांप कौन है? और सांप का कोई मुखिया भी होगा? है? उन सांपों का कोई मुखिया होगा या नहीं होगा? वो ही लक्ष्मण का भाई, वो राम का भाई कहा जाता है। जो विष्णु के ऊपर शेषनाग के रूप में विष्णु की क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है। सदैव का साथी है।
विष्णु के रूप में भी साथी है और शंकर के भी गले में साथी है। तो देखो विचित्र ड्रामा बना हुआ है। हाँ है, हाथ उठाओ ऊपर ऊपर। हाँ, मंदिर में भांग क्यों प्रसाद चढ़ाते? सोमनाथ के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ, एक आदमी बोलो, श्रीनाथ के मंदिर में, त्रिदेव के मंदिर में, त्रिदेव के मंदिर में, क्योंकि 3 देवताओं में मुरली में बाबा ने बोला, कहते हैं देव देव महादेव। कौन कौन देव? ब्रह्मा देव, विष्णु देव, महादेव। उन त्रिदेवों में बड़ा कौन है? महादेव बड़ा हुआ। तो जो बड़ा होता है वो बड़ा भाई बाप समान माना जाता है कि नहीं? बाप खुदा न खास्ता न रहे तो बड़े भाई का राजी चलता है। बड़े भाई का जब राजी चलेगा तो बड़ा भाई भंगड़ी है कि नहीं है? भंग मालूम किसे कहा जाता है? भांग में सिर्फ भांग की पत्तियां ही पड़ती हैं कि ढेर सारी चीजें डाली जाती हैं। सब धर्मों की चुनी हुई आत्माएं हैं जो शंकर जी की भांग बनाती हैं। बंगड़ी भी कहा जाता है। वो पत्तियों वाली भांग नहीं है, ये अनेक प्रकार के संस्कारों की भांग है। तो बड़े भाई के परिवार में रह करके छोटे भाइयों को भी भांग पीनी पड़ती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भांग का भोग लगाया जाता है। और हाँ, जगन्नाथ का ब्रह्म परिवर्तन होता है। वो ब्रह्म परिवर्तन क्या? उड़ीसा में जगन्नाथ का ब्रह्म परिवर्तन होता है। ब्रह्म परिवर्तन होता है। जगन्नाथ मंदिर में ब्रह्म परिवर्तन क्या है? वो क्या है? जो जगन्नाथ है वो तो शंकर का पार्ट है ना। जो शंकर जगत पिता है, जगन्नाथ है, वो पहले अपने बच्चे का परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा? तो जो जगन्नाथ है वो संगम युगी नारायण है और उसका बच्चा कौन बनेगा सतयुग में? है ब्रह्मा। नहीं समझ में आ रहा है? ब्रह्मा को छोड़ करके खुद आगे चला जाएगा क्या? नहीं। हाँ हाँ, शतप्रधान बनने से 40 से 50 साल लगता है। हाँ जी। तो कब से कब तक? हैं? 40 से 50 साल कब से कब तक? कब से पुरुषार्थ शुरू हुआ? तमो प्रधान कब थे ब्राह्मण? ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण तमो प्रधान कब हुए? अरे ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण पहले तमो प्रधान बनेगा या दूसरे ब्राह्मण पहले तमो प्रधान बनेंगे? जो ब्राह्मण चोटी, पहला ब्राह्मण चोटी का, वो ही सबसे पहले तमो प्रधान बनता है। फिर त्रेता में आकर के वो ही सबसे जास्ती सतो प्रधान बनता है।
त्रेतायुगी शूटिंग का निमित्त बनता है। इसलिए षष्ठी चक्र में त्रेता युग में मुखिया आत्मा कौन दिखाई गई? राम सीता दिखाई गई। तो वो राम सीता वाली आत्मा जब प्रत्यक्ष होती है, राम बाप की आत्मा जब प्रत्यक्ष होती है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, तब से तमो प्रधानता की शुरुआत माने। उनकी बात है, सारी दुनिया की बात नहीं है। 76 से तमो प्रधान 40 वर्ष ऐड किए तो कौन सा वर्ष आया? 2016-17 आया। 77 संपूर्णता वर्ष था। संपूर्ण आत्मा राम के रूप में प्रत्यक्ष हुई। दूसरे शब्दों में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष हुई। शंकर अर्थात त्रिनेत्री, ज्ञान के तीसरे नेत्र वाले के रूप में प्रत्यक्ष हुई। लेकिन क्या सतो प्रधान थी? नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष उन्हें हुए। एक तब तक के लिए है जब तक आत्माओं का बाप शिव, जो परम पिता कहा जाता है, वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार रूप में, प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। और वो प्रत्यक्ष होता ही तब है जब सारी दुनिया में, 500 करोड़ की बाहरी दुनिया में भी, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी और एडवांस की ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अंधेरा फैल जाता है। सब अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं, सबको अनिश्चय पैदा हो जाता है। किसके ऊपर है? बाप के ऊपर। मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? अनिश्चय पैदा हो जाता है। आत्माओं का बाप संगम युग में बाप आया हुआ है आत्माओं का, लेकिन किसमें पार्ट बजाय रहा है? किस गर्भ महल में है? अनिश्चय पैदा हो जाता है। एक एक करके सारे ब्राह्मण परिवार के टूटने लग पड़ते हैं। ऐसा माया विकराल रूप धारण करती है फाइनल पेपर में। तो दूसरों को देख देख करके उनकी भी जान निकल जाती है। अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। एडवांस की दुनिया में भी अनिश्चय बुद्धि, अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे टाइम पर घोर अंधेरी रात्रि में शिव बाप संसार में प्रत्यक्ष होता है। जरूर पहले श्रेष्ठ बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा या 500 करोड़ के बीच में? श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में पहले प्रत्यक्ष होता है, जिन्हें कहते हैं शिव की अष्टमूर्तियां, अष्टदेव। छोटे से परिवार के अंदर राजधानी का छोटा रूप तैयार होता है। अनिश्चय बुद्धि वालों की दुनिया में किसी को पता ही नहीं पड़ता ये कहां पैदा हुआ, कहां राजधानी तैयार हो गई।
धीरे धीरे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण उस राजधानी को पहचानते हैं। जो पहचानते जाते हैं वो उस राजधानी में ऐड होते जाते हैं। माला तैयार होती जाती, 8 की माला, 108 की माला, ब्रह्मा की 1008 आत्माओं की माला, 16,108 की माला। सारी मालाएं धीरे धीरे प्रत्यक्ष होती जाती। जिनके सामने प्रत्यक्ष होता जाता वो अमर बन जाते। फिर दोबारा उनको अनिश्चय बुद्धि होने का सवाल है ही नहीं, मृत्यु लोक में जाते ही नहीं, क्योंकि अमर लोक में आ गए। अमर लोक में आ गए तो 21 जन्म तक मृत्यु का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुरल में आया है 88,868 88,868 का मुरल में आया है। ये बाबा ने बोला है जो कि तुम बच्चे जो कि धर्म की ग्लानि करते हैं ना, धर्म की जो ग्लानि करते हैं, जो भगवान सर्वव्यापी है, गीता का भगवान कृष्ण है, मनुष्य जन्म 84 बच्चे दिल्ली में आते हैं, जो बोलते हैं ना कि अकबर में एक पेपर में देने के लिए लिखा हुआ है। अकबर ने क्या किया? अकबर में देने के लिए बाबा ने क्या सब काय के लिए बोल रहे हैं, उसी बोलने दो। हाँ, अकबर की बात, अखबार में क्या? अखबार मत कहो, अखबार कहो। हाँ, समाचार पत्र में बाबा का जो गानी करते हैं ना, बाप का जो बाप की गानी करते हैं, जो भगवान सर्वव्यापी है, गीता का भगवान कृष्ण है, मनुष्य जन्म 84 चक्र में आते हैं, उनके लिए अकबर में देने के लिए बाबा ने बोला। ये कौन दुनिया में, ब्राह्मण दुनिया का बात है ना भाई, ये सारा दुनिया का बात है। ब्राह्मण अखबार में डाले या दुनिया वाले अखबार में डालेंगे? हाँ, यही बात है। ब्राह्मण वाले ही डालेंगे जो ब्राह्मण बने, दुनिया वाले तो जानते ही नहीं। जो जानेंगे वो ही डालेंगे, या जो नहीं जानते हैं वो डालेंगे। हमारा जो ब्राह्मण बच्चे बाबा का, वो डालेंगे दुनिया वाले के लिए ना, ब्राह्मण दुनिया, ब्राह्मण भी दुनिया वाले ही डालेंगे, बाहर दुनिया के लिए। हाँ जी। ब्राह्मण कौन सा एडवांस एडवांस वाले आगे आगे जाते हैं या बेसिक वाले आगे आगे जाते हैं? तो जो आगे जाएंगे वो ही सेवा करेंगे आगे आगे, या बेसिक वाले आगे की सेवा कर लेंगे? हाथ उठाओ। हाँ, रुको रुको। पांडव श्रेष्ठ है, भीम का पुत्र जो असुर हुआ वो पांडव श्रेष्ठ है। हाँ, भीम का पुत्र जो असुर के साथ कौरव सेना को रात को क्यों दंशन किया? अरे भाई, जैसी धरनी होती है वैसा ही बच्चा पैदा होगा ना। भीम तो पांडव था, पंडा का पुत्र था, लेकिन शादी किसके साथ की? राक्षसी के साथ की या देवी के साथ शादी की? तो बच्चा कैसा पैदा होगा? ये भी कोई नई बात है। हाँ जी माता जी। हाँ कानपुर जयपुर सोनीपत है। बाबा आज बोला ना मुरली में। हाँ, कानपुर जयपुर और सोनीपत में बहुत खून पानी होते हैं। बहुत खून पानी होते हैं। हाँ, लड़ाई बहुत करते हैं। बेहद में इसका क्या अर्थ? लून पानी होने माने झगड़ा बहुत करते हैं। सोनीपत और कानपुर में
बाबा ने बताया गंगा कहाँ से निकली, कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली। तो ये क्षेत्र सारा गंगा का क्षेत्र है। और जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा में कौन सा जानवर प्रसिद्ध है? मगरमच्छ। मगरमच्छों का देश है। तो झगड़े तो करेंगे ना। ऐसे ही जयपुर राजाओं का देश है या नहीं है? भारत के कलयुगी राजाओं ने आपस में खूब लड़ाई की कि नहीं की? आपस में लून पानी हुए या नहीं हुए? तो ये सब शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो सेंटर्स हैं, उनमें ही ये सब शूटिंग होती है। सोनीपत का बयान में क्या है? सोनी कहा जाता है सच्चाई को। क्या है? सच्चाई की पत रखने वाला गांव। हरियाणा का शहर का नाम है। वहां आपस में लड़ते झगड़ते बहुत हैं। और सोनीपत पानीपत की लड़ाइयां तो बहुत प्रसिद्ध है। बाबा जब वहाँ सच्चाई है तो फिर लड़ते झगड़ते क्यों? कलयुग में बताया न कि सतयुग में बताया। अभी कलयुग की शूटिंग हो रही है या सतयुग की शूटिंग हो रही है? तो कलयुग में लड़ेंगे नहीं, शूटिंग कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, लड़ेंगे जरूर। लड़ाई करने जैसा लगता है। बातचीत भी करते जैसा लगता है लड़ाई करने। सोनीपत में अगर बात भी करते हैं तो ऐसे लगता है लड़ रहे हैं। जाट है ना, जाटों की भाषा लड़ाई की होती है। बात बात में लड़ पड़ते हैं। जट है बॉम्बे को विनाशकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉम्बे नाम है तो जरूर बम फटे होंगे। वैसे भी एडवांस ज्ञान जब निकला, और एडवांस ज्ञान में बॉम्बे की पहली बड़ी पार्टी जो आई बट्टी करने के लिए, तो जोर जोर से बम फटे वहां बॉम्बे में, शूटिंग हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बॉम्बे बम फोड़ने वाली न, ज्ञान के बम। ज्ञान में बहुत तीखी आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भी हड़कंप मचाने वाले बॉम्बे के ही ब्राह्मण हैं। और आदि में तो तीन ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ के कहाँ जन्म लिया? क्यों नहीं जन्म लिया? उनका बेसिक पढ़ाई का पार्ट पूरा हुआ। बेसिक पढ़ाई में उनकी परम श्रद्धा थी, वो पढ़ाई उनकी पूरी हो गई। एडवांस ज्ञान भी कोई होता है, ये उनकी बुद्धि में था ही नहीं। इसलिए उनको तो सतयुग में ही जाकर के जन्म लेना है। संगम युग में दूसरा जन्म उनका नहीं होगा माँ बाप से। जैसे और माताओं का, छोटी माँ का या बड़ी माँ का माँ बाप से जन्म होता है, क्योंकि उस समय बेसिक नॉलेज की परिपक्वता नहीं थी। ब्रह्मा बाबा ने जब तक शरीर छोड़ा तब तक बेसिक नॉलेज की परिपक्वता आ चुकी थी।
बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। स्थूल शरीर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थूल शरीर से उनका हिसाब किताब पूरा हो गया। उन माताओं का हिसाब किताब स्थूल शरीर से रहा हुआ था, इसलिए उनको जन्म मिला। और हाँ, छोटा बच्चा